नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। इस वीडियो में बिहार पुलिस एग्जाम के लिए एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट 8 का मैथ और रीजनिंग का डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। बाकी पूरा सेट का सॉल्यूशन हम वीडियो में अपलोड कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में वहां जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैथ और रीजनिंग का डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 80 से मैथ का स्टार्ट होता है। तो इसमें कह रहा है कि a/2 बराबर b/3 इजकल टू c/3, तब a माइनस बी प्लस c/a का मान क्या होगा। तो इसको देखते हैं। देखिए, जब a/2 और b/3 और c/5 जब इजकल टू में है, जब सब बराबर में है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसमें क्या हो जाता है कि a बराबर 2 और b बराबर 3 और c बराबर 5 हो जाता है। इसका मान वैल्यू हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट a का मान यहाँ 2 रखिए a की जगह। अब b का मान क्या हो जाएगा 3 और c का मान हो जाएगा 5। तो सब का मान रखिए, वह आंसर निकल जाएगा। बटन में a है तो a बराबर कितना है, a बराबर 2 है, तो यहाँ 2 रख दिए। तो इसको कैलकुलेट कर दीजिए। 2 और 5 7, 7 में से 3 गया 4, 4/2 यानी 2। इसका आंसर आएगा 2। ऑप्शन में है नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो सबसे बड़ी भिन्न जानने के लिए इसका सिंपल है, इसको ऐसे करना है। जैसे देखिए, पहले इस दोनों में ये दोनों को कंपेयर कीजिए। तो जैसे 11×5 ऊपर नीचे गुना करिए। 11×5 55 और ये 6 से 6 नंबर 54। तो बड़ा कौन है 55। देखिए ये हुआ 6 नंबर 54, यहाँ 54 है और यहाँ क्या है 11×5 55, यहाँ 55 है। तो बड़ा कौन है 55 वाला, यानी कि ये छोटा है। तो इसमेमें पूछा बड़ी भिन्न कौन सा है, तो ये छोटा वाला नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे करके चारों को चेक कर लेना है। यानी कि सी जो 9/11 है वो नहीं होगा, वो छंट जाएगा। ठीक है, 11×5 55 और 9×6 54, यानी कि ये 55 ये अभी रहेगा, ये नहीं होगा आंसर, ये छोटा हो गया। अब फिर 13 से गुना करिए। 13×5 65 और 11×6 66, यानी कि ये 66 ज़्यादा है और 13×5 65 ये कम है, तो ये छोटा हो गया, ये नहीं होगा। अब 16×11 करिए। तो 16 गुना 11 कितना हो जाएगा 176। अब 15×13 करेंगे तो कितना होगा 15×10 150 और 15×3 45, यानी कि 195। तो ये ज़्यादा 195 वाला बड़ा है, यानी कि 15/16 बड़ा है, यानी कि ये भी आंसर नहीं होगा। यानी सबसे बड़ा हो जाएगा 15/16। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्या क्रमशः 36 और 54 है। यदि उन संख्याओं का महत्तम समवर्तक 18 है तो उनका लघुत्तम समवर्तक तथा महत्तम समवर्तक का योग कितना होगा। तो एक सिंपल फॉर्मूला होता है, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको ध्यान रखना है, जैसे दो संख्याओं का जो गुना होता है ना, जैसे दो संख्याओं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर में होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, इस फॉर्मूले से आसानी से निकल जाता है। इसमें पूछा कि लोसो और मोसो का योग कितना होगा। तो मोसो आपका दिया हुआ है तो लोसो निकालना है। तो दो संख्या भी दिया हुआ है, तो पहली संख्या कितना, यहाँ 36 लिखिए और दूसरी संख्या क्या 54 लिख दीजिए। बराबर में लोसो निकालना है। लोसो मान लीजिए x इंटू एचसीएफ दिया हुआ है कितना 18। अब इसको काट दीजिए। 18×3 54, 3 बार में कट गया, यानी x बराबर कितना हो गया, यहाँ 36 गुना 3 36 दिया 108। 108 हो गया x का मान, यानी कि एलसीएम हो गया 108। ठीक है, यानी कि ये निकल गया 108 और मोसो दिया हुआ है कितना 18। तो 108 और 18 कितना हो जाएगा 126। इसका करेक्ट आंसर हो गया। दोनों को योग कर दीजिए तो 126 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसको क्या है 735 प्लस 125 का होल स्क्वायर है, प्लस फिर है 735 माइनस 125 का होल स्क्वायर है। तो देखिए ये सिंपल फॉर्मूला पर ये सेट किया हुआ है। इसको देखिए इसको a मानिए 735, यहाँ भी 735 है, a हो गया। और इसको b मानिए, ये हो गया b, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर है प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर है। यहाँ भी देखिए, यहाँ क्या a स्क्वायर, दोनों a है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर जब करिएगा ना, तो आएगा 2 × a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ऊपर में आ जाएगा। और नीचे क्या है, नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। इसको कट कर दीजिए तो बच गया कितना 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आराम से आप करके देख सकते हैं। जैसे a प्लस b का होल स्क्वायर, तो जब इसको करिएगा
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर करिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, तो जब दोनों को जोड़िएगा तो ये और ये कट जाएगा, तो देखिए 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर हो जाता है। 2 कॉमन लीजिए तो इंटू में तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आराम से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 84 में क्या 12 घंटे का कितना प्रतिशत 36 सेकेंड है। तो देखिए सिंपल लिखते जाइए, 12 घंटे का मान के चलिए कि x प्रतिशत 36 सेकेंड है। तो देखिए सेकेंड की बात आ रही है, इसको भी हम सेकेंड में बदल देंगे। तो 60 से गुना करेंगे एक बार घंटे को तो हो जाएगा मिनट में बदल जाएगा, फिर 60 से गुना कर देंगे तो सेकेंड में बदल गया। अब बोल रहा है कि इतना का कितना प्रतिशत, तो मान के चलिए x प्रतिशत कितना है 36 सेकेंड है। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, x का मान जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। अब देखिए परसेंट से 2 शून्य कट जाएगा, शून्य शून्य कट गया। अब 6 और 6 36 है, 36 से ये कट गया। ठीक है, तो यहाँ कितना बचा 1, 36 से 36 कट गया 1, और ये 12 को इधर कर दीजिए, तो यानी कि 1 ये गुना में है तो इधर बटे में आ जाएगा 1/12, यानी x बराबर हो गया 1/12, यानी कि 1/12 प्रतिशत आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 वर्ष पूर्व 3 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 20 वर्ष थी। तो देखिए औसत आयु 20 वर्ष थी 3 सदस्यों की, तो कुल आयु कितना हो जाएगा, 3 से गुना कर देंगे, 20 3 60। और क्या बोला कि 5 वर्ष पहले, तो यानी कि वर्तमान आयु अगर निकालेंगे 3 सदस्य यानी 5 3 15 वर्ष जो जुट जाएगा, यानी कि इसका वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 75 साल। अब बोल रहा है कि एक बच्चे के जन्म लेने के बाद परिवार की औसत आयु आज भी उतनी है, यानी कि औसत आयु जो 20 था वो आज भी 20 ही है। तो एक बच्चे जन्म लिया, यानी कि 3 सदस्य था, एक बच्चे जन्म लिया 4 सदस्य हो गया, तो 4 सदस्यों की औसत आयु 20 है, तो कुल आयु कितना हो गया 80, 4 से गुना 20 कर देंगे 80 हो गया। तो पूछ रहा बच्चे की आयु, पहले बच्चे की आयु निकाल लीजिए, तो ये दोनों का अंतर जो होगा बच्चे की आयु निकाल लीजिए 5 वर्ष। ठीक है, अब बोला 3 वर्ष पूर्व आयु क्या थी बच्चे की, 3 माइनस इसमें कर दीजिए तो आंसर हो जाएगा 2 वर्ष, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीपक ने अपने परिवार के साथ हाजीपुर से गया तक की यात्रा कार से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से किया और गया की वापसी यात्रा 20 किलोमीटर प्रति घंटे से की पूरी किया। ठीक है, तो यात्रा की औसत गति क्या है। देखिए जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो जैसे x किलोमीटर प्रति घंटा से गया और y किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आया, तो औसत चाल क्या होगा, इसका सूत्र होता है 2xy बटे x प्लस y। इस फॉर्मूला पर बैठा दीजिए आंसर आ जाएगा, यानी कि 2x का मान लीजिए इसको, y मान लीजिए इसको, 2xy बटे x प्लस y, यानी दोनों को जोड़ दीजिए। अब यहाँ शून्य से काट दीजिए, शून्य से ये एक शून्य कट गया, 5 से काट दीजिए, 5 × 20, अब कितना बच गया 4 × 12 दूनी 24, तो औसत आयु कितना है 24 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 में क्या है कि 2 संख्याओं का योग 53 है, तो इसको लिख दीजिए 2 संख्याओं मान के एक x एक y मानिए, दोनों का योग है 53। अब बोल रहा है कि उनका अंतर 23 है, तो x माइनस y बराबर लिख दीजिए 23 है। ठीक है, तब दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो ये समीकरण है, इसको हल कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, तो जब प्लस करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिए 3 3 6 और 5 2 7, अब 2 से इसको काट दीजिए तो x बराबर कितना आ जाएगा 38, है ना, 38 दूनी 76 होता है, x का मान 38 आया। अब x का मान के चलिए यहाँ रख दीजिए, तो इसमें अगर घटा देंगे 53 में 38 को तो y का मान निकल जाएगा, तो y का मान कितना निकल जाएगा, तो 38 और 12 50 3 15 15 आ जाएगा, y का मान 15 आ गया। अब पूछ रहा है दोनों का गुणनफल, तो दोनों को गुना कर दीजिए x y का, 15 गुना 38 कीजिए, 15 ठीक 20 से बाकी 12 और 15 45 और 12 57, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 570, दोनों का गुणनफल हो गया 570। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 35 स्क्वायर माइनस 17 स्क्वायर बराबर 26x है, तो x का मान क्या है। तो देखिए ये फॉर्मूला सिंपल फॉर्मूला पर रहता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर है। ठीक है, इसका बराबर क्या हो जाता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला पर बैठा दीजिए, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो a प्लस बी, यानी ये दोनों को जोड़िए, 35 और 17 जोड़ेंगे तो 52 आएगा गुना, फिर ये दोनों को माइनस करिए, अंतर आएगा
17 दूनी 34 और 1 35 यानी 18 आएगा अंतर। ठीक है, बराबर में कितना है 26x। अब इसको काटिए, 13 से काटिए, 13 चौके 52 और 13 दूनी 26, ये 2 से कट जाएगा फिर यहाँ 2 बार में, तो 18 दूनी 36 बच गया। x का मान कितना आ गया 36। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 हो। तो देखिए, सब छोटी से छोटी संख्या बोले तो उसका एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, एलसीएम, और बड़ी से बड़ी संख्या अगर बोलता है तो महत्तम समवर्तक निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो पहले एलसीएम इसका निकाल लेंगे। तो जब 21 और 24 और 28 का एलसीएम जब निकालिएगा तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए, 3 से इसको भागा दीजिए, 3 सती 21, 3 अठी 24 और 28, फिर दे दीजिए 7 से, 7 कहीं 7, 8 7 चौक 28, फिर लग जाएगा 2 से, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से लग जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 इकहीं 2, यानी कि 7 21 दूनी 42 दूनी 84, 84 और दूनी 168, 168 आ जाएगा। ठीक है, 168, 168 को आप, अब इसमें क्या है कि ये 4 दिया हुआ है, अब 168 को क्या है ना कि गुना करते जाना है। ठीक है, यहाँ तक पहुँचना है, ये इसके करीब जो ऑप्शन में दिया हुआ है इसके करीब पहुँचना है, और प्लस कर देना है 3। तो उसमें क्या होगा कि जब इससे भागा देंगे तो 3 शेषफल बचेगा। तो 168 को जब है ना एक बार गुना करके देखिएगा, कोई भी एक लेके यार भागा दीजिए, तो आपको पता चलेगा कि 9 से गुना करने पर आता है 1512, 1512 प्लस 3 कर दीजिए, तो वो सबसे छोटी एलसीएम 1512 है, और 3 जोड़ दीजिए यानी कि 1515 में सबसे छोटी संख्या है जिसमें 21, 24 और 28 से भागा देने पर शेषफल 3 बचेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 1515। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सोहन किसी काम को 12 दिन में और मोहन 15 दिन में पूरा करता है, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेगा? तो इसका फॉर्मूला सिंपल है, ए बी बटा ए प्लस बी। जैसे कोई भी काम कोई एक ए दिन में करता है और दूसरा बी दिन में करता है, इसको कितने दिन में दोनों मिलकर करेगा? तो ए बी बटा ए प्लस बी कर देना है, यानी कि 12 गुना 15 बटे दोनों को जोड़ के कर दीजिए नीचे, 15 12 27, 3 से काटिए, 3 चौक 12 और 3 नमा 27, फिर 3 से काटिए इसको, 3 पच्चे 15, 3 तिया 9। अब कितना हो गया? 4 पंचे 20, 20 बटा 3, तो 20 बटा 3 करेंगे तो 3 छक 18, 2 6 पूर्णांक 2 बटा 3 दिन आएगा। ऑप्शन में है नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडुटेरिया के प्रत्येक वर्ग में छात्रों की संख्या 40 है। नए छात्रों की भर्ती के बाद 5 नए वर्ग शुरू किए गए, अब कुल वर्गों की संख्या 25 हो गई। देखिए यहाँ एक चीज़ ध्यान देना कि अब कुल वर्गों की संख्या 25 हो गई, 5 नए वर्ग शुरू करने के बाद, यानी पहले कितना था 20, तभी तो 5 नया वर्ग हुआ तो 25 हो गया। तो अब बोल रहा है कि प्रत्येक वर्ग में अभी 50 छात्र है, तो भर्ती किए गए नए छात्रों की संख्या क्या है? तो सिंपल है, पहले जो संख्या थी वो निकालिए। देखिए 20 गुना 40 कितना हो जाएगा? 800। अब कितना हो गया? अब वर्गों की संख्या 25, अब प्रत्येक में है 50, यानी कि 25 पचे 125, यानी कि 1250। तो अब नए छात्रों की संख्या कितना हो जाएगा? ये दोनों को अंतर कर दीजिए, 8 4 12, 450 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 में है कि यह जब विक्रय मूल्य 369 रुपया है और लाभ प्रतिशत है 23%, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए विक्रय मूल्य में जो लाभ प्रतिशत का है ना, उसका होल वैल्यू का उल्टा गुना कर देंगे तो क्रय मूल्य आ जाता है। होल वैल्यू क्या होता है? जैसे 23% में यानी बट्टा 100, यानी कि लाभ है तो इसमें जोड़ देंगे 123 बट्टा 100, ये होल वैल्यू हो गया। अगर हानि रहता तो 100 में घटा के यहाँ ऊपर लिखते हैं, नीचे 100 लिखते हैं। तो 123 बट्टे 100 जो होल वैल्यू हो गया इसका उल्टा गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा क्रय मूल्य 123। अब इसको काट कर दीजिए, 3 बार में कटेगा, यानी कि 300 रुपया हो जाएगा इसका क्रय मूल्य। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? क्षेत्रफल बराबर क्या होता है?
पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आर स्क्वायर इसको लेते हैं, ठीक है। 2 आर 2 है, ठीक है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू आर है, तो आर त्रिज्या में वृद्धि हुआ है, तो आर इंटू आर स्क्वायर मतलब ये होता है। तो जब 2 लगातार वृद्धि होता है तो ए बी फार्मूला पर आप बना सकते हैं, यानी ए बी फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100, ठीक है। तो इसी पर फॉर्मूला पे बन जाएगा। 10% की वृद्धि हुआ तो कुल वृद्धि पूछ रहा है क्षेत्रफल में, तो 10 प्लस 10 गुना 10 बटा 100, तो 100 से ये कट जाएगा एक बार में, यहाँ 1 बचेगा, 10 10 20 और 21% की कुल वृद्धि होगी। ऑप्शन में नहीं है, यहाँ आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मीनार की ऊंचाई 50√3 है, ठीक है। इस मीनार की पाद से 50 मीटर की दूरी, यानी कि यहाँ जो पाद है यहाँ 50 मीटर की दूरी स्थित बिंदु से इसकी चोटी का उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण कितना होगा, ठीक है। तो देखिए जब भी इस तरह से हाइट डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है तो आप सिंपल फॉर्मूला से बन जाता है, जैसे कि यह क्या दिया हुआ लंब और यहाँ क्या आधार दिया हुआ, ठीक है, ये कर्ण हो गया। तो लंब और आधार से रिलेटेड कौन सा आता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब कितना दिया हुआ है, ऐसे समझिए, लंब बटे टेन थीटा बराबर लंब दिया हुआ था 50√3 बटे आधार, यहाँ ऐसे दिया हुआ था ना, यहाँ 50√3 था और यहाँ 50 था, तो लंब बटे आधार में कितना 50। अब इसको काटिए, 50 से 50 कट गया तो √3 बचा, ठीक है। तो 10 कितना के मान होता है √3, तो 10 60 डिग्री का मान होता है √3, यहाँ थीटा के बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, इसका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, यानी कि ये शब्द जो दिया हुआ इसमें जितने लेटर है वो लेटर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो यानी कि जो इसमें लेटर है वही लेटर होना चाहिए तभी वो शब्द बनेगा, बाकी अगर दूसरा लेटर है तो वो आंसर नहीं होगा। जैसे इम्पैशनेबल, तो इम्पैशनेबल, अब ये शब्द बन सकता है, मान के चलिए ये, तो ये बन सकता है, इसमें सारा चीज़ है, IMPOSS इसमें है सब चीज़, BIBLE सब है इसमें, ठीक है। लेकिन यहाँ इम्पेसिव है, इसमें देखिए यहाँ भी है, तो भी इसमें नहीं है, इम्पेसिव में भी नहीं है, आप इसमें देखिए भी नहीं है, यानी कि ये शब्द नहीं बन सकता है। इसका करेक्ट आंसर हो गया ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 40 व्यक्तियों की एक पंक्ति में राम बाएं से, यानी कि बाएं से 25वें स्थान पर है, ठीक है। तो दाएं से उसका स्थान क्या होगा, तो दाएं से स्थान उसका क्या होगा। देखिए इसमें क्या होता है कि पंक्ति वाले में, ये जो है रैंकिंग वाला क्वेश्चन में, इसमें स्थान में क्या होता है, जैसे कि बाएं से जो स्थान है 25वां, ठीक है, दाएं से स्थान है, तो ये स्थान 2 बार गिनती हो जाता है, ठीक है। तो अगर दाएं से स्थान अगर 25वां, अगर बाएं से मान के चलिए है 15, ठीक है, तो दोनों का पूछेगा कि टोटल कुल कितना स्टूडेंट है उसमें, तो उसमें क्या होता है कि दोनों को जोड़ के एक घटाना पड़ता है, क्योंकि इसका जो गिनती है ना स्थान 2 बार हो जाता है, ठीक है। यानी कि एक चीज़ ध्यान रखिए कि दाएं और बाएं से जब गुना करेंगे, मतलब जोड़ेंगे दोनों को, दाएं और बाएं से स्थान जब जोड़ेंगे तो कुल संख्या से एक अधिक आ जाता है, इसलिए एक माइनस करना पड़ता है, तो एक अधिक आ जाता है। तो ऐसे बनाना, जब भी क्वेश्चन है, जैसे 40 है टोटल है, तो बाएँ से 25 है, तो दाएँ से पूछा, तो दाएँ से जब जोड़ेंगे ना, तो जोड़ के एक ज़्यादा इससे पूरा दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। यानी कि 25 में कितना जोड़ेंगे, 41 आ जाएगा, तो 16 जोड़ेंगे, आंसर आ जाएगा 16। देखिए 25 में 16 जोड़ेंगे 41, एक ज़्यादा आना चाहिए, तभी तो एक घटाते हैं तो करेक्ट आंसर आता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सपोज का जल प्रतिबिंब क्या होता है। देखिए एक होता है जल प्रतिबिंब, तो एक होता है दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि पलट जाता है, ठीक है, और जल प्रतिबिंब में क्या है, ये उलट जाता है, इधर नीचे की ओर या तो ऊपर की ओर उलट जाता है, ठीक है। तो जब एक्सपोज को जल प्रतिबिंब करेंगे तो ये उल्टेगा, यानी कि जो स्थान है इसका सबका लेटर का वो अपने स्थान पे ही रहेगा लेकिन उलट जाएगा, और जो होता है दर्पण प्रतिबिंब में पलट जाता है, यानी कि यहाँ वाला जो लेटर है इधर चला जाता है, इधर वाला लेटर इधर आ जाता है। लेकिन जल प्रतिबिंब में वैसा नहीं होता है, सेम स्थान पे रहेगा, सिर्फ उलट जाएगा। यानी कि एक चीज़ ध्यान रखिए कि यहाँ ई है और यहाँ ई है, तो ई और ई जो भी है, जो भी स्थान में, सब अपने स्थान पे ही रहेगा। तो जैसे मान के चलिए यहाँ एक्स है 2 नंबर पे, तो एक्स 2 नंबर पे ही रहेगा,
तो इसमें x 2 नंबर पे नहीं है, ये आंसर नहीं होगा, इसमें नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। बाकी ये और ये इसमें है, तो अब इसमें चेक करिए, x का उलट दें, ये हो गया, p का जब उल्टेंगे तो ये सही है, और जब p को उलट गए तो उल्टेंगे तो ये वाला ये गलत है, ये सीधा ही रखा है, तो ये नहीं होगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी महीने के 4 तारीख को शनिवार आता है, तो महीने के 26 तारीख को कौन सा दिन आएगा। देखिए कैलेंडर का क्वेश्चन बनाने में क्या है, जो डिफरेंस होता है दिन का वो डिफरेंस कर लेंगे, और ज़्यादा अगर आता है तो 7 से भागा दीजिए, 7 से, क्योंकि 7 दिन के बाद सेम डे आ जाता है। जैसे 4 तारीख है ना, अभी 4 तारीख को शनिवार है, अगर 7 इसमें जोड़ेंगे यानी 11 तारीख को भी शनिवार ही आएगा। तो जैसे 4 और 26 तारीख में उसी महीने में डिफरेंस कितना है, 22 दिन का, 22 4 26। तो अब इसमें क्या है, 7 से भागा दीजिए, 7 से भागा देंगे 7 या 21, यानी कि 21 दिन के बाद सेम डे आ जाएगा, तो बच गया कितना, एक दिन, तो एक दिन इसमें जोड़ दीजिए शनिवार में, आंसर आ जाएगा। शनिवार में एक दिन जोड़िए तो रविवार आंसर आएगा। 26 तारीख को क्या होगा, रविवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी गई श्रृंखला का अनुसरण करते हुए अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या किया, 15 + 5 यानी कि 5 ऐड हुआ है, और इसमें क्या हुआ, 20 प्लस इसमें 12 ऐड हुआ है तो 32 हुआ है। इसमें कितना ऐड हुआ है, इसमें 30 ऐड हुआ है। तो इसमें ऐड हो रहा है कैसे, देखिए 15, इसमें 2 का स्क्वायर प्लस 1, इसमें हुआ है 3 का स्क्वायर प्लस 3, इसमें हुआ है 30 जुड़ा है, तो 3 2 3 4 का स्क्वायर करते हैं, 4 चौक 16 और प्लस 4 तो 20 होता है, 20 नहीं ऐड होता है। 5 का स्क्वायर करते हैं, 5 25 प्लस 5, हाँ 30, तो ये 30 ऐड हुआ है। फिर आगे यानी कि ये हो रहा है कैसे, फिर आगे भी देखिए, तो 248 है और 118, इसमें कितना ऐड हुआ है, 0 यहाँ 3 वहाँ 130 हुआ है। तो 5 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, देखिए 2 स्क्वायर हुआ था, यहाँ 3 स्क्वायर हुआ लगातार, तो लगातार हुआ नहीं, यहाँ हो रहा है क्या, अभाज्य संख्या का स्क्वायर हो रहा है। यहाँ 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है। अब अगला अभाज्य क्या हुआ, 7, पहले इसमें जोड़ेंगे ना, 62 प्लस ये कितना हो रहा है ना, 118, तो इसमें 162 और 18, 118 कितना डिफरेंस है, 40 और 16, 56 का डिफरेंस है। 56 का डिफरेंस देखिए, हाँ 7 स्क्वायर प्लस 7 करेंगे तो 56 आएगा, ठीक है। यानी कि अभाज्य संख्या का स्क्वायर प्लस में लगातार विषम संख्या योग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ 7 हुआ था, तो अगला अभाज्य आएगा 9 नहीं आएगा, 11 आया, 11 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर 121 और प्लस अभाज्य संख्या मतलब विषम संख्या 7 ऐड हुआ था, इस बार 9 हुआ, फिर 11 ऐड होगा, ठीक है। तो लास्ट में क्या होगा, 7 11 13, 13 का स्क्वायर करेंगे, लास्ट में क्या होगा 13, 13 का स्क्वायर करेंगे 169, और 13 और उधर हुआ था 9 प्लस 9 जुड़ा था, अब 11 जुड़ेगा, यानी कि 9 1 10 और 6 1 7 और 170 इसमें जोड़िए, 8 7 4 11, बाकी 1 2 1 3 और 1 4, 428 आना चाहिए था, 248 है, और इसमें ऐड होगा 13 का स्क्वायर 169 प्लस 11 10 6 1 7, इसको फिर से देखते हैं। मतलब इसमें सिंपल है, इसमें कुछ नहीं, इसमें सिंपल है, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इसमें सिंपल है कि अभाज्य संख्याओं का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर
प्लस 1, ठीक है। फिर 3 का स्क्वायर और प्लस विषम संख्या आगे जुड़ते गया 3। फिर 3 के बाद अभाज्य संख्या कौन आ गया 5, 5 के स्क्वायर प्लस 5। फिर 7 के स्क्वायर प्लस 7। फिर 7 के बाद आ जाएगा 9, 9 नहीं 11, हाँ 11 का स्क्वायर प्लस विषम संख्या अगला कौन सा आएगा 7 के बाद 9। फिर आएगा 13 का स्क्वायर और अगला विषम संख्या कौन आएगा 9 2 11, यानी कि 169 प्लस 11 ही जोड़ना चाहिए। देख लीजिएगा आप, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकृति में कितने त्रिकोण हैं, तो इसमें आप त्रिकोण इसमें गिन लीजिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसको गिनने का है कि एक तरफ से गिनिए, यानी कि पार्ट बाय पार्ट बांट के गिनिएगा तो आसानी से गिनाएगा, ठीक है। इसको जैसे कि गिनना है ए, यहाँ एक त्रिभुज हो गया, ये 2 त्रिभुज हो गया, और इसको ऐसे कर देंगे 3। फिर ये एक छोटा वाला हो गया 4, और एक ये हो जाएगा 5। फिर एक ये 6 7 7 7 7, फिर 8 9 10, फिर ये हो जाएगा 11 12 12, उसके बाद 13, फिर ये 14 14, और 14 के बाद फिर यहाँ से एक करते हैं, ये ऐसे हो जाएगा 15, और फिर इधर से ये कर सकते हैं एक ये 16, फिर एक यहाँ आएगा 17, ठीक है, और 17 हो गया। उसी तरह 17, उसके बाद एक ये वाला लीजिए 18, टोटल हो गया 18 त्रिभुज। इसको गिनने का है, आसानी से आप गिन लीजिएगा। तो दोस्तों इस तरह आपका मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन होता है समाप्त। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन कहाँ होता है, जम्मू कश्मीर में होता है। और आज का क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया। इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा।